हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको कभी ऐसी फीलिंग आई है कि आप प्रेजेंट में जो सिचुएशन को जी रहे हो वो आप पास्ट में ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो? आई मीन डेजा वू। वेल, आई एम श्योर आप में से 80% लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर दिन 60% से लेकर 80% लोग डेजा वू एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब हर दिन दुनिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन अपने पास्ट को एक बार फिर से अपने प्रेजेंट में एक्सपीरियंस करती है। या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि इतने सारे लोग अपने फ्यूचर को अपने पास्ट में ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बट फिजिक्स के हिसाब से इज दैट इवन ट्रू? क्या सच में पास्ट और फ्यूचर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है? वेल, साइंटिफिकली ना हम इसका जवाब दे भी सकते हैं और नहीं भी। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। फिलॉसफी में एक थियरी है, थियरी ऑफ इटर्नलिज्म। इसमें ये क्लियरली स्टेटेड है कि पास्ट और फ्यूचर यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता है। और वो कैसे? वेल, देखो, इस थियरी के अनुसार इटर्नलिज्म का मतलब है ऑल मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स आर इक्वली रियल। मतलब अगर हमें प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट या इंसान का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट, तो इसका मतलब हम उसके पास्ट के बारे में भी जानते हैं। और पास्ट और प्रेजेंट के बल पर हम उस ऑब्जेक्ट के फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड हेंस सारी चीजें रियल है। फॉर एग्जांपल वाटर वेपर्स। जस्ट इमेजिन अगर किसी के सामने वाटर वेपर्स रख दे तो उसे उसके फिजिकल स्टेट के बारे में तो आइडिया है ही, लेकिन उसे यह भी पता होगा कि ये वेपर्स पहले लिक्विड स्टेट में थे और अब इन फ्यूचर फिर से कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो बेसिकली इस थियरी के हिसाब से पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर इंटरलिंक्ड टुगेदर एंड हेंस पास्ट एंड फ्यूचर एग्जिस्ट करते हैं। नाउ आई नो ये सुनने में काफी वेग लगता होगा, बट इस थियरी पर एक्चुअली न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों विश्वास करते थे। यस, इन दोनों ने पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट करता है इसे एग्जाम्पल के बल पर समझाया था। सो आइए देखते हैं सबसे पहले कि न्यूटन ने इसे कैसे प्रूव किया था। सो आज जैसे हमें पता है यूनिवर्स में 4 डायमेंशंस मौजूद है, 3 स्पेस के डायमेंशन और 1 टाइम का डायमेंशन। अब इसमें न्यूटन ने 3 स्पेस के डायमेंशंस को एक बुक कंसिडर किया, जिसमें एक एक्सिस बुक की लेंथ है और दूसरी बुक की विड्थ और तीसरी बुक की हाइट। अब न्यूटन के इस हाइपोथेटिकल बुक के अंदर मौजूद पेजेस स्पेस एट डिफरेंट टाइम है। सो एक फ्लिप बुक के जैसे अगर इस बुक के पेजेस को फ्लिप किया जाएगा तो उन पेजेस पर मौजूद यूनिवर्स, उसके अंदर मौजूद गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, इनफैक्ट ह्यूमंस भी एक मोशन में हमें परसीव होंगे। और यही मोशन आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। Yes, as weird as it may sound, आपका किसी के साथ बातें करना, चलना फिरना, एस्ट्रॉइड्स का नीचे गिरना, डायनासोर्स का खत्म होना, ये सब कुछ फ्रेम बाय फ्रेम पहले से ही सेट है। बस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम हर एक चीज को सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब न्यूटन के हिसाब से अगर हम देखें तो यूनिवर्स बस वो डिफरेंट पेजेस थे, लेकिन आइंस्टाइन के केस में ऐसा नहीं था। उन्होंने न्यूटन के इस ओवरऑल थियरी को अंदर से नहीं बल्कि बाहर से देखा। मतलब न्यूटन ने कहा था कि यूनिवर्स बस एक 2 डायमेंशनल पेज है जिसे एक के ऊपर एक स्टैक करके रखा गया है। लेकिन आइंस्टाइन ने यहां पर कहा कि नहीं, अगर हम इन पेजेस को पूरी तरीके से जूम आउट करके बाहर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पेजेस एक बुक बना रहे हैं जो कि एक क्यूबॉइड शेप है। सो यस, यूनिवर्स एक 2D पेज नहीं बल्कि 3D क्यूबॉइड है। और बस उन्होंने दे दी अपनी ब्लॉक टाइम और ब्लॉक यूनिवर्स की थियरी। आइंस्टाइन की थियरी भी न्यूटन की थियरी के जैसे ही है, बस इसमें न्यूटन के उस बुक को आप वर्टिकल कंसीडर करो। सो जैसे ही आप बुक को लेफ्ट से राइट की ओर फ्लिप करना चालू करोगे, टाइम एक डायरेक्शन में मूव होने लगेगा, चीजें एक डायरेक्शन में चेंज होना चालू कर देगी। और जो हम बिग बैंग के बाद का डायग्राम बनाते हैं ना, जिसमें सब कुछ लेफ्ट टू राइट एक्सपैंड हो रहा है, ये स्ट्रक्चर भी इस थियरी में आराम से फिट हो जाता है। हेंस यूनिवर्स एक 3 डायमेंशनल ब्लॉक है और इसी ब्लॉक के स्लाइसेस प्रेजेंट टाइम। सो इन दोनों के थियरीज में हमें एक चीज तो क्लियरली नजर आ रहा है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये सब कुछ प्रीसेट है। हम जैसे ही वक्त के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, प्रेजेंट इवेंट हमारा पास्ट बन जाता है, फ्यूचर हमारा प्रेजेंट बन जाता है और आने वाली चीज हमारा फ्यूचर। मतलब सिंपल भाषा में अगर इसे समझे तो पास्ट और फ्यूचर एक ही साथ एग्जिस्ट करता है। चलो, ये तो हुई कॉस्मिक लेवल की परिभाषा। आइए अब बात करते हैं कि कैसे हर चीज प्री डिटरमाइंड या फिर प्री डेस्टिन्ड होती है। अब आपने काफी बार ये सुना होगा कि जितना नसीब में लिखा है उतना ही आपको मिलेगा, लेकिन क्या ये बात सही में सच है? एरिस्टोटल, जो कि ग्रीक फिलोसफी के पायोनियर थे, उनका कहना था कि फेटलिज्म यानी हर एक ऑब्जेक्ट का फेट ऑलरेडी डिसाइडेड है, उस पर बिलीव
बिलीव करने वाले लोगों का यह मानना है कि आने वाले इवेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते और ना ही हम पास्ट में हुए घटनाओं को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि मेंटली आपको अपने पुराने गलतियों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है और ना ही फ्यूचर में हुक्ड रहना है, बल्कि यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रेजेंट। और यही बात द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल इस बुक में भी लाइफ के बारे में बताई गई है कि लाइफ के कैसे अप्स एंड डाउन्स को कैसे अपने इमोशंस और अपने डिसीजंस पर हावी ना होने दे और कैसे पास्ट के रिग्रेट से अपने आप को छुटकारा देके आगे बढ़े। ये बुक आपको आपके मन के जंजीरों से छुटकारा पाकर फ्रीडम हासिल करने में मदद करेगा, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग बुक एंड आज के इस बिजी समय में आपके पास इसे रीड करने का समय में भी ना हो, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कुकू एफएम ऐप। कुकू एफएम ऐप एक ऐसा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऑडियो फॉर्मेट में सेल्फ एम्पावरिंग बुक्स के साथ ही फाइनेंस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, साइंस, बिजनेस, करियर, लीडरशिप एटसेट्रा जैसे डिफरेंट जॉनरास की किताबों को सुनने मिलेगा, वो भी हिंदी जैसे रीजनल लैंग्वेज में। अगर आपके पास रीडिंग के लिए बहुत कम समय होता है तो आपको यहाँ पर बुक समरीज भी मिलेगी, जिसके लिए इनके पास 5000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट अवेलेबल है। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीज पर ईयर है, पर अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करोगे या फिर मेरा कूपन कोड GS50 यूज करोगे तो इस ऐप को डाउनलोड करने पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 199 रुपीज में आपको इसका सालाना का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके अलावा भी एक और नया ऑफर, अगर आप किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को रेफर करते हो तो आपको 100 रुपीज का कैशबैक भी मिलेगा। तो जल्दी करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। आई नो सिंपल भाषा में पास्ट और फ्यूचर एक ही टाइम में एग्जिस्ट करता है, ये भी काफी वेग और आज के मॉडर्न एरा के हिसाब से बेसलेस साउंड कर रहा होगा, पर हम इनकी इस थियरी को लाइट की मदद से टेक्निकली प्रूव कर सकते हैं। यस, वी कैन प्रूव इट। सो सबसे पहले एक बेसिक फैक्ट जो हर कोई जानता है, लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज और कोई भी चीज नहीं है। सो आज जिन सितारों को, आकाश गंगाओं को, उल्का पिंडों को, सूर्यमंडलों को हम देख रहे हैं, वो सब कुछ उनका पास्ट है, क्योंकि एज वी ऑल नो, लाइट जब यूनिवर्स में मौजूद इन ऑब्जेक्ट से टकराती है और रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती है, उतने के बीच में उसे मिलियंस या इवन बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मतलब लाइट जो सबसे फास्टेस्ट चीज है यूनिवर्स में, उसे बिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं। और इसीलिए आज जिन सितारों को आप चमकते हुए देख रहे हो, वो एक्चुअली में मिलियंस और बिलियन सालों पहले की चमकाहट है, और अभी प्रेजेंट में जो सितारे के साथ हो रहा है वो आपको नेक्स्ट बिलियन साल बाद दिखेगा। सो अगर ऐसे ही हमें लाइट की मदद से आइंस्टाइन और न्यूटन की इस थियरी को प्रूव करना हो, सो लेट अस अज्यूम कि एक ब्लॉक यूनिवर्स है जिसके पास 2 स्पेस डायमेंशन है और एक टाइम डायमेंशन, और हम एज एन अर्थ इस ब्लॉक यूनिवर्स के सेंटर में सिचुएटेड है। मतलब हमारा प्रेजेंट उस ब्लॉक यूनिवर्स के सेंटर में सिचुएटेड है। और अब होता यह है कि जैसे ही एक लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है, वो अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कोन क्रिएट करती है, कुछ इस तरह की। अब इस लाइट के कोन के नीचे होने वाली हर एक घटना पास्ट है, और इस कोन के ऊपर होने वाली सभी इवेंट्स अर्थ का फ्यूचर। मतलब जो लाइट हमें अभी दिख रही है वो पास्ट लाइट है, और जो कुछ देर बाद दिखेगी वो फ्यूचर। सो यस, अब हम कह सकते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सच्ची में एक साथ एग्जिस्ट करता है, पर यह पूरी तरीके से सच नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ प्रेजेंट ही एग्जिस्ट करता है, पास्ट और फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं होता। और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, इसे साइंस प्रूव भी कर सकता है और नहीं भी, क्योंकि यहां पर एक दूसरी थियरी आ जाती है जो है प्रेजेंटिज्म। इस थियरी के मुताबिक सिर्फ प्रेजेंट ही एग्जिस्ट करता है। अब इसका डेफिनेशन बताने से अच्छा आप इसे एक एग्जाम्पल के मदद से समझो। सपोज एक चेयर है जिसे मैंने पूरी तरह से तोड़ दिया, मतलब वो चेयर अब मेरे किसी काम की नहीं, लेकिन क्या आप अभी भी इन टुकड़ों को देखकर इसे चेयर कहोगे? ऑब्वियसली नहीं, राइट? भले ही वो कुछ देर पहले चेयर हुआ करती थी, लेकिन अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो हमारे लिए बस लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिसके होने या ना होने से हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेल, बस यही है प्रेजेंटिज्म। प्रेजेंटिज्म इज इक्वल टू द ओनली रियलिटी, द ओनली थिंग दैट इज प्रेजेंट। यानी अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूनिवर्स के लेवल पर अप्लाई करें तो आज जो स्टार्स हम देख रहे हैं ना, वो हमारा प्रेजेंट है। लेकिन आगे चल के जब वही स्टार सुपरनोवा या हाइपरनोवा में विस्फोट होकर किसी ब्लैक होल में बदलेगा, तब वो हमारा न्यू प्रेजेंट होगा, और वो ओरिजिनल स्टार एक अनरियल कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब देखो, इस थियरी का कोई बेस नहीं है। इसे मानने वाले साइंटिस्ट और फॉलोअर्स इसे इसीलिए मानते हैं क्योंकि हमें हमारा फ्यूचर नहीं पता होता। इनफैक्ट अगर सारी चीजें पहले से ही प्री डिसाइडेड होती तो हम पास्ट और फ्यूचर दोनों को अभी से ही, प्रेजेंट से ही एक्सेस कर पाते। सिंपल लैंग्वेज में, अगर हमने कोई फ्लो बना के रखा है
तो ऑब्वियसली हम उस फ्लो में आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकते हैं, राइट? लेकिन इस प्री डिसाइडेड पास्ट और फ्यूचर वाले केस में ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं और इसीलिए देयर इज नथिंग सच एज पास्ट और फ्यूचर। और जो वाकई में एग्जिस्ट करता है वो है सिर्फ प्रेजेंट। अब फ्रेंड्स, ये दोनों में से क्या रियलिटी और क्या नहीं, ये दोनों बस सिर्फ थियरीज है, यूनिवर्स को अपने तरीके से देखने का इंटरप्रिटेशन। वेल, आपको इन दोनों में से कौन सी थियरीज ज्यादा रिलायबल लग रही है? आप किस थियरी के साथ जाना चाहोगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन इन थियरीज को देखकर ये जरूर लग रहा है कि यहां पर साइंटिस्ट कम और साइंटिस्टों के अंदर के फिलोसोफर्स ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक सोचने वाली बात तो यह है कि टाइम हैज अ फ्लो, टाइम हैज अ डायरेक्शन, टाइम हैज एन ऑर्डर, वन थिंग आफ्टर अनदर। टाइम हैज अ प्रिविलेज प्रेजेंट, ओनली नाउ इज रियल, हैज अ ड्यूरेशन। वेल, न्यूटन ने जितने भी लॉज अभी तक बनाए हैं उसकी शुरुआत उन्होंने टाइम से ही की थी। उन्होंने यूनिवर्स में मौजूद हर एक पार्टिकल को कॉन्स्टेंटली टिकिंग क्लॉक समझना शुरू किया और उन्हें टाइम की मदद से दुनिया के सामने पेश किया। मतलब अगर देखा जाए तो टाइम एक यूनिवर्सल बैकग्राउंड है जिससे इवेंट की शुरुआत होती है और उसी में ही उसका अंत होता है। और टाइम की मदद से ही, यानी कि पर्टिकुलर इवेंट के ड्यूरेशन से ही हम चीजों को एक सीक्वेंस में रख सकते हैं। Which means, अगर पहली बताई गई थियरी सच है तो अब सवाल यह आता है कि टाइम के जो सारे फीचर्स हैं, क्या वो फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटी है या फिर बस ह्यूमन मेंटालिटी? आपको क्या लगता है? वेल, आपका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गेट 50% ऑफ। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।